हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक बार फिर से एक नए लेक्चर के साथ है, जो आपके क्लास 5 इंग्लिश बुक एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक की ये यूनिट 7 की पहली चैप्टर है, जो कि एक पोएम है। तो आई होप कि आप लोग को मेरी पिछली वीडियो ज़रूर अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले, आज हम जिस पोएम को पढ़ने वाले, उसका नाम है टॉपसी टर्वी लैंड, ठीक है। क्या नाम है उसका? टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त, जो अपनी सही जगह पे नहीं रखा हुआ है, इधर उधर गड़बड़ रूप से उलट फेर होके, मतलब चीजें है ना अपनी सही जगह पे नहीं है, ठीक है, अस्त व्यस्त होके रखी हुई है, ठीक है। तो टॉपसी टर्वी लैंड मतलब ऐसी लैंड, ऐसी भूमि जहाँ पे चीजें अपनी सही जगह पे नहीं है, उलट फेर है सारी चीज, ठीक है, अस्त व्यस्त है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आपने कभी भी अपने स्कूल बैग को अपने बेड पे फेंका है? ये पहला क्वेश्चन। आप अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आपने कभी भी ऐसी चीज की है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? क्या आपने कभी भी अपनी जूता को, या फिर सॉक्स मतलब मोजा, शूज मतलब जूता, सॉक्स मोजा, कभी भी इसे इधर उधर फेंका है? ये दूसरा क्वेश्चन है। हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? क्या आपने कभी भी अपने रूम में बॉल से खेला है? मतलब बॉल जो होता है स्पॉन्ज, जिसे आप जो बॉल यूज करते हो बैट बॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। डज योर रूम समटाइम्स लुक्स लाइक दिस? यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है एक रूम का जो बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या कभी भी आपका रूम ऐसा लगता है? क्या कभी भी आपका रूम ऐसा भी दिखता है? देखिए, कुर्सी नीचे गिरा हुआ, बैट यहाँ पे है, यहाँ पे बुक्स नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे कुछ किताब है जो उलझा, और किताब है जो इधर उधर पड़े हुए है, बिछावन इधर उधर है, बिछावन के बेडशीट घसके हुए, यहाँ जूता फेंका हुआ है, सॉक्स फेंका हुआ। तो क्या कभी आपका घर ऐसा भी दिखता है? तो ये आपसे क्वेश्चन किया गया। और एक यहाँ पे बच्चा है जो अपने आप पे मतलब सरप्राइज हो कि अपने आप से मतलब कि कंफ्यूज है, मतलब वो कंफ्यूज है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है इस घर को देख के कुछ। तो चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। अब चलिए हम लोग एक पोएम पढ़ते हैं जहाँ की लैंड जो है, जो भूमि है, वहाँ की सारी चीज उल्टी है। अपसाइड डाउन मतलब ऐसी चीज, अपसाइड डाउन मतलब कोई चीज जो जिसकी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर, उसी को कहते हैं अपसाइड डाउन, ठीक है। द पीपुल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। एक टॉपसी टर्वी लैंड है जहाँ के लोग जो है कैसे चलते, अपने हेड्स की सहायता से चलते, अपने सरों की मदद से चलते, ठीक है। सर जो होता है बॉडी का अपर पार्ट, ठीक है। और वहाँ की जो समुद्र है वो रेतों से बनी है, बालू से बनी है, ठीक है। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय नाइट, और वहाँ की जो चिल्ड्रेन है पढ़ाई करने के लिए रात के समय में जाते हैं। तो ये था पहले पैराग्राफ का मीनिंग। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट बैक, यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। फिर टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ की जो फ्रंट डोर होती है, जो आगे के हिस्से की जो दरवाजी, वो पीछे की ओर लगी होती है, ठीक है। और जब आप खड़े रहते हो तो इसका मतलब कि आप चल रहे हो, सारी चीज देखो उल्टा हो रही है। जब आप खड़ा होते हो तो इसका मतलब आप चल रहे हो, ठीक है। और आप अपने हैट को, अपनी टोपी को सर पे पहनने के बजाय आप अपने पैर के जो घुटने होते हैं ना, उस पे पहनते हो, ठीक है, टॉपसी टर्वी लैंड पे। यहाँ पे देखो एक व्यक्ति है जो अपने हैट को किस तरह से अपने पैर के जो घुटना हो तो उस पे फंसा के पहना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक व्यक्ति है जो उल्टा चल रहा है। तो ये थी सेकेंड पैसेज, ठीक है, सॉरी सेकेंड पैराग्राफ। अब ये थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, while pleasure boats are playing to travel up and down the streets of topsy turvy land। फिर टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में बताया जा रहा है कि आपको समुद्रों में बसेस मिल जाएगी, आपको बसेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है, समुद्रों में बसेस चलेगी, ठीक है। और जो प्लेजर बोट्स है, ऐसी बोट जिसमें खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ होती है, खुशियों से भरी बोट्स, ठीक है, उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो बोट जो गलियों सड़कों में चल सके, ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। अब जो बोट होता है क्या बोलते हैं, समुद्र में कैसे चलता है, किसी भी तालाब हो सकता है, या फिर आप
नदी बोल सकते हो, ठीक है। कैसे चलता, ऊपर नीचे होके चलता है ना, उसी तरह से स्ट्रीट्स पे जो गली होती है उस पे भी वो ऊपर नीचे होके चलती है, ठीक है। इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। प्लेजर मतलब खुशी, फीलिंग या फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट पैराग्राफ, यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्बुलेंट। फिर एक टॉपसी टर्बुलेंट के बारे एक और चीज बताया जाता है, आप उसके लिए पैसा पे करते हो जो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ में अगर आपको कोई सामान लेना है तो आप उसके लिए पैसा पे करते हो, ठीक है। बट टॉपसी टर्बुलेंट में क्या है कि आप उस चीज का पैसा तो पे करोगे, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, आपको ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बड़ा चीज होगा, बहुत ही कमाल की चीज, मस्त चीज होगी, ठीक है। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, इसका मतलब ये हुआ जब आप आगे की ओर जा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप पीछे की ओर आ रहे हो सॉरी, जब आप आगे की ओर जाते हो तो इसका मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हो। गजब बात है यार, मैं आगे जाता रहूंगा, पीछे भी आ रहा हूँ, आगे जाऊंगा कि तुरंत पीछे आ जाऊंगा। क्या गजब की लाइन है, टॉपसी टर्बी लाइन। टॉपसी टर्बी मतलब आप समझ गए ना, ऐसा लाइन। टॉपसी टर्बी मतलब अस्त व्यस्त, उलटफेर, सही चीज अपने सही जगह पे कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ से अगर हम उसको कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये एक पोएम थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, इस पोएम को किसने लिखा है, H.E. विल्किंसन, ठीक है। तो इस पोएम को किसने लिखा है, H.E. विल्किंसन। आई होप कि ऐसा लैंड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे सिर्फ इमेजिनेशन में हो सकता है, ये हमारे सिर्फ ड्रीम में हो सकता है, ऐसी जगह, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। तो हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग है इस सिलेबस के, मतलब इस चैप्टर के, इसे देख लेते हैं। टॉपसी टर्बी मतलब क्या आता है, अपसाइड डाउन, जो सीधी चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है। उसका निचला हिस्सा ऊपर रहता है, किसी भी चीज का निचला हिस्सा ऊपर चला जाता है, ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाता है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर का हेड पार्ट नीचे चला जाता है और जो लेग है, लेग का पार्ट वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट मतलब या खुशी से भरना, खुशी का पल, ठीक है, खुशी महसूस करना। ग्रैंड मतलब क्या होता है, बिग, और बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड का मतलब क्या होता है, ग्रेट फन, बहुत ज़्यादा मज़ा, ठीक है। फन मतलब मज़ा, मस्ती। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसे हम लोग देख लेते हैं। वेन डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्बी लैंड, टॉपसी टर्बी लैंड जो है वहाँ पे बच्चे स्कूल कब जाते हैं। टॉपसी टर्बी लैंड में बच्चे स्कूल नाइट के समय में जाते हैं, रात के समय में जाते हैं। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्बी लैंड एट नाइट, ठीक है। ये आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट नाइट इन टॉपसी टर्बी लैंड, ठीक है। इन द पोएम, इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू दे बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। अगर बसेस समुद्र में चलती है तो बोट्स कहाँ चलती है, बोट कहाँ चलती है, आपको पता होगा, बोट सड़कों पे चल रही है, स्ट्रीट्स पे चल रही है, ठीक है। हाउ शुड इट राइटली बी, वो किस तरह से चलती है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उस पर लिखा होगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो बोट्स कैसे चल रही है, बोट्स चल रही है ट्रेवल अप एंड डाउन करके स्ट्रीट्स पे चल रही है, ठीक है, ऊपर नीचे होके चल रही है, ठीक है। तो ये थी आपके सेकेंड की आंसर। अब थर्ड में क्या आपसे पूछा जा रहा है, द टॉपसी टर्बी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड, जो हम जिस लैंड पे रहते हैं उससे बहुत हट के है ये टॉपसी टर्बी लैंड। ये तो आपको पता ही होगी, हम जिस लैंड पे रहती हैं वहाँ सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, अपनी सही जगह पे है, और टॉपसी टर्बी लैंड में सारी चीज़ उलझी हुई है, बिखरी हुई है, अपनी सही जगह पे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ ए कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड। नीचे कंपैरिजन दिया हुआ है हमारे लैंड का टॉपसी टर्बी लैंड से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। सेंटेंस कहीं कहीं पे सेंटेंस को खाली छोड़ दिया गया है आपके लिए, ठीक है, आपको फिलअप करना है। टॉपसी टर्बी लैंड हमारे लैंड से कैसे डिफरेंट है कंपेयर करके। जैसे टॉपसी टर्बी लैंड में लिखा गया पीपुल वॉक ऑन देयर हेड्स, ठीक है। ये तो ऐसा पोएम में लिख दिया गया कि जो टॉपसी टर्बी लैंड के जो लोग हैं कैसे चलते, हेड पे चलते, मतलब सरों के माध्यम से चलते, सर पे, ठीक है। बट हमारे लैंड में, हम जिस लैंड पे रहते हो वहाँ लोग कैसे चलते हैं, पीपुल वॉक ऑन देयर फुट्स, ठीक है, अपने पैरों पे चलते, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड सेंटेंस क्या है,
आवर लैंड, आवर लैंड में देखते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग आवर लैंड में देख लेते क्या लिखा हुआ है। द बसेस रन ऑन लैंड, हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे बसेस कैसे चलती है, जमीनों पे चलती है। बट व्हाट अबाउट टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ चलती है बसें? टॉपसी टर्वी लैंड में बसेस चलती है समुद्रों में, सी में, ठीक है। द बसेस रन ऑन सी, ठीक है। टॉपसी टर्वी लैंड के लोग, दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट, टॉपसी टर्वी लैंड के जो लोग हैं वो टोपी को कहाँ पहनते हैं, अपने घुटनों पे, फिट मतलब घुटना, ठीक है। और आवर लैंड मतलब हम जिस जमीन पे रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोग कैसे, कहाँ पे टोपी पहनते, दे वियर देयर हेड्स ऑन हेड, ठीक है, अपने सरों पे। हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस भूमि पे रहते हैं वहाँ के लोग टोपी कहाँ पे पहनते हैं, अपने सरों पे, ठीक है। फोर्थ में क्या है, बोट सेल इन द सी, ठीक है। हम आवर लैंड में बोट सेल इन द सी, जो नाव होता है वो समुद्रों में तैरता है। बट टॉपसी टर्वी लैंड में नाव कहाँ रहता है, नाव स्ट्रीट्स पे रहता है, रोड पे, ठीक है। पीपुल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है, पीपुल उस चीज के लिए पैसा पे करते हैं, मतलब कि देते हैं चीजें जो उसे कभी भी जिंदगी में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट आवर लैंड, हमारे लैंड में क्या होता है, हम उसी चीज के लिए पैसा पे करती है जो चीज हमें लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पीपुल पे फॉर व्हाट दे गेट, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ से हम इसी सेंटेंस से हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे, पीपुल पे फॉर व्हाट दे डोंट को हटा के गेट रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो यही थी हमारी पूरी चैप्टर, ठीक है। तो आई होप, मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर किसी भी तरह की आपको डाउट आती है तो प्लीज़ ज़रूर आप हेजिटेट ना हो अपने क्या बोलते हैं डाउट को शेयर करने में, ठीक है। आप अपने डाउट को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। देन थैंक यू।